અને कांगड़ा थोड़ा चोटा ने 2-2 लाख बोचा नहीं। कहाँ है वो 2-2 लाख? वो उन्हीं ने के 10 दिन में डाल वो महीना में राहुलिया खोज जगह 2-2 लाख कहाँ है? तारी एमपी में भी 2-2 लाख कहाँ है? बना ले सरकार एमपी में भी 2-2 लाख कहाँ है? मोदी जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम कवर करने आए हैं भारत बंद, देशव्यापी जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसका झालावाड़ पे क्या असर है और झालावाड़ के लोग क्या सोचते हैं कृषि कानून बिल के बारे में। तो आइए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उन लोगों का क्या सोचना है कृषि बिल के बारे में। तो आपका क्या मानना है, मतलब भारत बंद आज क्यों भारत बंद करना जरूरी था या क्यों भारत बंद कर रहे हैं लोग, उसके बारे में आपका क्या विचार है? विचार का पता करना अपने तो यार मुझे पता नहीं है। आप क्या करते हैं? खेती। तो जैसे बोल रहे हैं किसानों के विरोध में बिल सरकार निकाल रही है, मोदी किसान विरोधी है, तो आपका क्या है इस बारे में, आपका क्या सोचना है? किसानों का तो नुकसान ही नुकसान से गुजराएंगे यार। नहीं मतलब इस बिल से किसानों को कैसे नुकसान होगा, आपको क्या मतलब लगता है? थोड़ी घना सुधार हो जाओ और गाय किसान भी तो यही चाह रहे थे। तो सरकार तो बोल रही है कि हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि सरकार नुकसान कर रही है। नुकसान ही कर रही है, कहीं की सुधार कर रही है। अब्दुल हफीज़ खान नाम है मेरा जी। तो अभी जो ये कृषि बिल आया है और जिसके लिए आज भारत बंद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आरटीओ ऑफिस में तो दुकानें चल रही है क्योंकि तो गवर्नमेंट से है, ठीक है। लेकिन आपका क्या मानना है इसके बारे में? सर मेरा ये मानना है कि अगर ये बंद है तो ये फ़ायदे के लिए बंद है, किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। किसान क्योंकि भारत से मिट्टी से और धरती से जुड़े हुए होते हैं, पब्लिक का फ़ायदा इसमें। और बिल जो आया है ये नुकसानदायक ही है जी। इसमें किसानों का भी फ़ायदा नहीं है। किसानों को फ़ायदा होगा तो आम जनता को भी फ़ायदा होगा उसमें जी। और काफ़ी चीज़ों में फ़र्क आएगा। अभी महंगाई बढ़ती जा रही है, इस सरकार में बढ़ रही है जो कुछ बढ़ी है जी। और अगली जो पिछली सरकार आती थी कांग्रेस के टाइम पे तो नहीं बढ़ी। और ये बिल जो पास कर रहे हैं हर कुछ बिल थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती लागू कर रहे हैं। जो मोदी जी का कहना है कि हम जो मतलब किसानों का फ़ायदा करना चाहते हैं इस बिल से, तो क्या फ़ायदा हो रहा है इससे आप बताओ? अगर फ़ायदा होता तो यहाँ पे रोडों पे और गाँवों में इधर उधर क्या भीड़ लगती है? क्या किसान परेशान होते हैं क्या? उनका कहना है कि विपक्षी पार्टियां भड़का रही है किसानों को। विपक्षी पार्टी भड़काई जो पार्टी दिख रही है क्या आपको? आते जाते कहीं भी आते जाते हैं। किसान बेवकूफ़ थोड़ी, किसान तो खेत में रहते हैं, मार्केट में थोड़ी घूमते जो भड़काने के लिए जाएंगे उनको। जी। मतलब सरकार का ये कहना है कि हम सुधार कर सकते हैं पर बिल वापस नहीं ले सकते। क्या सुधार करा उन्होंने अभी तक तो कुछ सुधार ही नहीं दिखा मेरे को। क्या सुधार करा? आप गिनवा लो, बता दो कुछ सुधार करा हो तो। वैसा का वैसा ही है, कुछ सुधार नहीं कर रहा। सुधार तो तभी होगा जब किसानों को संतुष्टता रहेगी और उनको फ़ायदा रहेगा, तब सुधार होगा। उसके आप तो सब जो चाह रहे हो वही अमीर और बड़े लोगों का फ़ायदा कर रहे हो, फैक्ट्रियों का। इनसे क्या लेना देना इतना ज़्यादा? पहले किसान है उसके बाद सब चीज़ आती है। तो ये थे क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज़ खान। अब्दुल हफीज़ खान जी हमारे साथ में थे। उनका मानना है कि ये जो कृषि बिल है ये वापस होना चाहिए क्योंकि इससे ना सिर्फ किसानों का नुकसान है बल्कि ऐसा भी बोल रहे हैं किसानों की ज़मीन भी छीन सकती है। बहुत सारी चीज़ें होगी, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कांग्रेस उस टाइम पे इन्हें बेनिफिट देती थी, जो भी परसेंटेज देती थी, कुछ भी देती, वही रहना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस तो पुरानी सरकार है। जैसे कि हमारी माँ हमारे घर में होती है तो वो बेटे और बहू के बारे में जानती है कि भाई इसको कितना खाना खाना है, कौन सा खाना खाएगा, किस तरह का खाएगा, सब्जी कितनी खाएगा, कौन सी खाएगा। लेकिन नई बहू जो आती है हमारे घर में उसको थोड़ी पता होती है कि हमारा आदमी किस तरह का खाना खाता है। जी बिल्कुल। माँ की सास किस तरह का खाना खाएगी, कैसी सब्जी खाएगी। ये नई बहू है जो इन्हें कुछ भी याद नहीं सरकार चलाना। जो पुरानी सरकार है 50-60 साल से जीती हुई आ रही, चलती हुई आ रही, उसी में बेनिफिट है। अब हम आए हैं झालावाड़ के मंगलपुरा क्षेत्र में, जहां पर मंगलपुरा चौराहे पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर दुकानें बंद हैं। कृषि बिल के विरोध में व्यापारियों ने भी यहां पर अपना किसानों को समर्थन दिया है और लगभग यहां पे जो हैं दुकानें अभी बंद हैं। कुछ दुकानें यहां पे खुली हुई है, इस तरफ आप देखोगे तो स्टूडेंट बुक डिपो जैसे कि। बाकी ये कुछ इसेंशियल दुकानें हैं जो ही खुली हुई है, बाकी ज़्यादातर दुकानें जो है बंद है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। भारत बंद था किसान आंदोलन की वजह से बंद है। क्यों किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या जानकारी इस बारे में? इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकता आपको। नहीं फिर भी इतना टीवी में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, सब आ रहा है, सब बता रहे हैं। तो आपकी क्या भावनाएं हैं इस आंदोलन से? वैसे आंदोलन होना तो नहीं चाहिए, वैसे गलत है सारा। अच्छा अच्छा। अपना तो ये कहना। अच्छा, क्या लगता है आपको आज भारत बंद क्यों है? मैं तो क्या पता कोई नहीं यार। आपको नहीं पता भारत बंद क्यों है आज? हाँ आपको? मैं तो क्या पता कोई नहीं यार। आपको नहीं पता भारत बंद क्यों है? आपको? मैं तो क्या पता कोई नहीं यार। आपको नहीं पता भारत बंद क्यों है आज? हाँ। आपको? भारत बंद वो किसानों की मांगों के चक्कर में भारत बंद है। अच्छा मतलब क्या मांगे हैं किसानों की और सरकार क्या कर रही है ऐसा? ये मांगे वांगे ये यार नहीं है, पर यूँ कह रहे हैं लोग बाग
के भाई आप क्या करते हैं, रोजगार आपका? कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है। पेंशन सुदाम कहने कांडो पेंशन सुधाओ, पेंशन सुधाओ। सर आपका नाम? हुक्म सिंह, हुक्म सिंह जी। सर आप किसान हैं? किसान। तो अभी जो मोदी जी कर रहे हैं किसानों के लिए, जिन्होंने कहा कि हम किसानों के अच्छाई के लिए कानून बिल लेके आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब? अच्छा है। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मतलब ये किसानों की ज़मीनें छीन लेंगे, एमएसपी बंद कर देंगे, क्या है मतलब ये? लोगों की हकवा है, अफवाह है। कौन उड़ा रहा है अफवाह? इंसान ही उड़ा रहे। जैसे मोहनलाल, जोर से बोलो सर। मोहनलाल। मोहनलाल जी, अभी जो बोल रहे हैं कि ये जो मोदी जी हैं किसान विरोधी हैं, किसानों के विरोध में बिल लेके आए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? मोदी जी कर रहे ठीक ही रहे हैं और कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो फिर ये क्यों भारत बंद क्यों कर रहे हैं लोग? सभी तरह के लोग हैं तो इसमें क्या है। नहीं मतलब कहीं इनको भड़काया जा रहा है, अफवाहें उड़ाई जा रही है, क्या है? हाँ, यही पार्टी पुल्टी वाले करते हैं इधर को उधर। तो अच्छा, मतलब ये पार्टी पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। आप भी एक किसान हैं, किसान ही है। तो आपको लगता है कि मोदी जी तो किसानों को भलाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो अपने फ़ायदे के लिए किसानों को भड़का रही है? बिल्कुल सही। तो क्या लगता है आपको इस बिल से किसानों को कितना फ़ायदा होगा? फायदा तो होगा, जो होगा तो होगा, जब भी तो करा मोदी जी ने, इसे थोड़ी किया। अच्छा अच्छा जी। सर आपका नाम? गंभीर सिंह आड़ा। गंभीर सिंह जी आड़ा जी। अभी जो ये 3 बिल आए हैं किसानों से रिलेटेड जो मोदी जी ने लाए हैं और जिसके लिए आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया था, आपको क्या लगता है मतलब ये सही है या गलत है? मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया किसानों के लिए, दुगनी पैदा करवा के लिए इतना बढ़िया। ये कांग्रेस वाला लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो अच्छा। गुंडागर्दी कर किसानों को भड़का दिया। अच्छा। ये किसान थोड़ी करिए ये बात। नहीं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो गुंडागर्दी कांग्रेस वाला करिए जी। किसानों के बीच में अपनी रोटियां सेक दिया साला। मतलब भड़का रहे हैं, जैसा कि कल योगी जी ने कहा था कि विपक्षी पार्टियां भड़का रही है। कल सारी भड़का दी नहीं, ये विपक्षी पार्टियां तो सारी मोदी जी ने तो जो काम किया, राम मंदिर, धारा 370 जी, और नागरिक संशोधन बिल, ये अपने खेती के लिए दुगनी आय करवा के लिए जी। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी तो किसानों के लिए अच्छा कर रहे बहुत हैं, बढ़िया लेकिन बढ़िया मोदी कुछ जी लोग जो हैं वो चाहते नहीं किसानों का भला हो। ये कांग्रेस और ये दूसरी पार्टियां किसानों को मिलजुल के उनको वे दबाना चाहती है। पीछे एरिया ने उनको उकसा दिए, काटगारा को उकसा दिया, एक गुंडा उकसा दिया कांग्रेस वाला ने, वे विरोधी पार्टियां। जी, मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप भी एक किसान हैं और आप ये बात समझते हैं। किसान हूँ नहीं, मैं किसान हूँ, तक माँ के सामने बात कर ले, मैं क्या सिंगानिया नहीं आ जा किसान भड़का दे तक जी। तो कुल मिलाकर यही है, और इसकी के जो ये आम जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां माना काटगारा भड़का दी, काटगार कभी ऐसा आगे नहीं आज तक की काटगार ने ऐसी हड़ताल नहीं करी। अच्छा। ये पार्टियां अना भड़का दी, राशन पानी यो दे रही, खान पान, ये अशा के मोदी जी फेल हो जा। मोदी जी तो थाका बापू फेल नहीं हो जी बिल्कुल। थाका बापू कांग्रेस को तो मूल मेट ही मर जागो, मोदी जी थाका बापू फेल नहीं होते, रोते ही रह जो। महेंद्र कुमार शर्मा जी, महेंद्र कुमार शर्मा जी, आप यहाँ पे वैसे तो आज पंचायत राज चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उनके लिए आप आए हो, लेकिन जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, तो ये क्या है मतलब क्यों विरोध कर रहे हैं किसान सरकार का? किसानों को नुकसान नहीं है इसमें, ये तो पार्टी पुल्टी है इसमें। अच्छा, मतलब पार्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस वाले अन्य पार्टी वाले करवा रहे हैं इस। जी। तो ऐसा बोल रहे हैं एमएसपी बंद हो जाएगी, मोदी किसानों के खिलाफ कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता। जो ये बोल रहे हैं एपीएमसी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें किसानों को फायदा है। मंडी में भी क्या नाम से बाहर आज किसान आदमी माल बेच सकता है अपना, जी। तो उसको तो फायदा है ना। पैसा आया जी। किसानों को कितना पैसा डाला मोदी जी ने, बहुत पैसा डाला है। जी हाँ, यानी कि 500 रुपये महीने, 6,000 रुपये साल के वो डाल रहे 6 डाले हैं और अभी सारा मुआवजा दिया है। हैं। जी। हाँ। तो कुल मिलाकर ये अब भी हमारे गांव को, सबको हमारे गांव को क्या, कोई को 3 लाख मुआवजा, जी तो कोई को 2.5 लाख, 10,000 रुपया बीघा का मुआवजा दिया, भी 10,000 बीघा। बारिश में जो किसान खुश हो गया, कोई के तो 3 लाख, कोई के 2 लाख, कोई के 2.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई के 3 आया, 10,000, 6,000 के अलावा बार 3-3 लाख, कोई के 2 लाख, 1-1 लाख रुपए की सरकारी, 1-1 लाख रुपए का सरकारी का माफ कर दिया। बैंक का माफ हो गया ना, सरकारी का तो बोलते हैं ना, अशोक गहलोत जी ने माफ किया है। कहीं नहीं किया, मोदी जी ने किया है। मैडम ने माफ कर दिया 50,000 मैडम ने। अच्छा, मैडम ने मतलब वसुंधरा राजे सिंधिया जी। वो वसुंधरा राजे सिंधिया ने। अच्छा अच्छा।
ये न तो करिए। अभी क्या रिजल्ट रहा आपका, आज का क्या रहा रिजल्ट? आज भी देखो ना सब जगह बीजेपी आ रही है, इस वजह से आ रही है, मोदी जी की वजह से जी बिल्कुल। और यहाँ मैडम की वजह से। इन लोगों का मानना है कि ये सिर्फ किसानों को बरगलाने वाली चीजें हैं। सरकार तो किसानों से बात भी कर रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसानों को रोक रहे हैं। जैसे बात कर रहे हैं और क्या है, उधर वो दूसरे विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। तो आपका ये यहाँ पर क्लियर करना चाहते हो आप? तब कहाँ राजस्थान में कुछ भी नहीं है इधर तो। जी, आप ये मतलब क्लियर कर देते हो कि सरकार एमएसपी रखेगी, हाँ एमएसपी बंद नहीं होगी, हाँ। और जो मंडी कह रहे मंडी बंद कर देंगे? नहीं सब बेकार की बात है। जैसा का जैसे ही काम चल जाए कहीं बंद नहीं होगा। अच्छा मतलब अभी कहीं भी किसान जमीन बेच, कहीं भी फसल बेच सकता है? हमारे यहाँ देखो नहीं अभी जी। हमारे झालदा पाटन पंचायत समिति का अंडर में प्याज बिगान का बया प्याज, जिन्हें काट ने रिपोर्ट नहीं देखे तो नहीं, उनके एक काट के 1 करोड़ प्याज, हाँ 1 करोड़ प्याज, कोई के 10 लाख का, कोई के 4 लाख का, कोई के 5 लाख का काट तो कांदा लहसुन में अरबापति हो गया, अरबापति। ये कांग्रेस क्या करे? अब 40-50 का जयपुर में 40 का कांदा जा रहा, यूँ एलपियाँ बराबर ने जयपुर जा रही, 30-40 काट ने कभी इकट्ठा नोट नहीं रहे, गड्ढे आ रही लाखों रुपया। जी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं किसान, जब से मोदी सरकार आई है किसानों को उन्होंने भला करने की कोशिश की है, और सरकार जो बोल रही है कि 2022 में हम जो है किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उसके पक्ष में उन्होंने जो 3 बिल लेके आए थे, कहीं ना कहीं पूरे भारत में विरोध है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनका कहना है कि वो जो है जितने भी ये विरोध हो रहा है, ये विपक्ष की पार्टियां भड़का रही है लोगों को। और हम झालावाड़ में देख रहे थे आज कि पूरे झालावाड़ में लगभग बंद का कोई असर नहीं है, यानी कि झालावाड़ की जनता जागरूक है और ये बात मानती है कि मोदी जी जो हैं वो हमेशा किसानों के समर्थन में ही होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियों के द्वारा चलाया गया एक अभियान है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसान इसमें पूर्ण रूप से शामिल नहीं है।